डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो कैप्सिला बुर्सा पेस्टोरिस। oospore इनलार्ज होने के बाद ट्रांसवर्सली डिवाइड करके दो सेल्स बनाता है। नंबर 1 सस्पेंसर सेल, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं। नंबर 2 एम्ब्रियो सेल, ये एम्ब्रियो सैक की तरफ मौजूद होते हैं। ये एम्ब्रियो सैक कैविटी की तरफ मौजूद होते हैं। सस्पेंसर सेल, ये ट्रांसवर्सली डिवाइड करके 6 to 10 सेल फिलामेंट बनाते हैं जिसे सस्पेंसर कहते हैं। सस्पेंसर एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ पुश करता है। अपर मोस्ट या डिस्टल सस्पेंसर सेल्स लार्ज होते हैं और ये हिस्टोरियम के तौर पे एक्ट करते हैं। लोअर मोस्ट सेल्स जो कि एम्ब्रियो सेल्स की तरफ होते हैं, ये हाइपोफाइसिस के तौर पे एक्ट करते हैं जो कि डिवीजन के बाद रेडिकल की फॉर्मेशन करते हैं। एम्ब्रियो सेल इन लार्ज और स्फेरिकल हो जाता है। एम्ब्रियो सेल्स टोटल 3 डिवीजन करते हैं जिसमें से 2 वर्टिकल डिवीजन हैं जिसके रिजल्ट में 4 सेल्स बनते हैं और फिर एक ट्रांसफर डिवीजन है जो कि 4 सेल्स को 8 सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है और एक ऑक्टेंट की फॉर्मेशन करती है। इस ऑक्टेंट को प्रो एम्ब्रियो बी कहते हैं। सस्पेंसर के नजदीक 4 सेल्स ऑक्टेंट के हाइपोबेसल या पोस्टीरियर ऑक्टेंट सेल्स कहलाते हैं और रिमेनिंग 4 जो कि चलाजल एंड की तरफ है एपीबेसल या इंटीरियर ऑक्टेंट सेल्स कहलाते हैं। एपीबेसल प्लम्यूल और कोटिलेडन बनाता है। हाइपोबेसल हाइपोकेटाइल बनाता है जो कि एम्ब्रियो का रूट एंड है। ऑक्टेंट्स के सेल पेरिक्लाइनली डिवाइड करके आउटर और इनर लेयर्स ऑफ सेल्स बनाते हैं। आउटर सेल्स एंटीक्लाइनली फिर डिवाइड करके एक पेरिफेरल लेयर बनाते हैं जो कि डर्मेटोजिन के तौर पे एक्ट करती है जिसके रिजल्ट में एपिडर्मिस बनती है। इनर लेयर्स लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली डिवाइड करती हैं और पेरिबेलम और पेलिरोम बनाती हैं जो कि ग्राउंड टिश्यूज और वेस्कुलर टिश्यूज बनाती हैं रिस्पेक्टिवली। डर्मेटोजिन एम्ब्रियो के रूट एंड में इनकम्प्लीट होती है क्योंकि रूट एपिक्स सस्पेंसर सेल के हाइपोफाइसिस से बनती है। हाइपोफाइसिस ट्रांसवर्सली डिवाइड करते हैं और वो सेल्स जो एम्ब्रियो के साथ साथ मौजूद हैं पेरिबेलम को कंप्लीट करते हैं। बाकी सेल 2 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स करके 4 सेल्स बनाते हैं। चारों में से ऊपर वाले दोनों सेल्स डर्मेटोजन को कंप्लीट करते हैं और नीचे वाले दोनों रूट कैप की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे जैसे ग्रोथ प्रोग्रेस होती है फ्री एंड एम्ब्रियो का हार्ट शेप और लोब्ड हो जाता है। हर लोब कोटिलेडन के प्राइमोडिया के तौर पे एक्ट करता है। प्लम्यूल और एपिकोटाइल दोनों लोब्स के दरमियान डिप्रेशन के अंदर बनते हैं। डाइकोट प्लम्यूल एम्ब्रियो की टर्मिनल पोजीशन पे है और एम्ब्रियो के लोअर सेल्स हाइपोकोटाइल बनाते हैं जिसकी टिप के ऊपर रेडिकल मौजूद होता है। एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो और जर्मिनेटिंग सीड के लिए फूड सोर्स है। एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड होते हैं और ये फीमेल गमीटोफाइट की कॉन्टिन्यूएशन है। एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गमीट की फ्यूजन से बनता है। ये मोस्टली ट्राइपोलाइड होते हैं लेकिन कुछ केसेस के अंदर हिप्लॉइड, टेट्रापोलाइड या पॉलीप्लॉइड हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। अर्ली स्टेज डेवलपमेंट की बेस के ऊपर एंडोस्पर्म की 3 टाइप्स हैं। न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप, हेलोबियल टाइप। नंबर 1 न्यूक्लियर टाइप। एंडोस्पर्म की इस टाइप में अर्ली स्टेजेस के दौरान न्यूक्लियर डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन नहीं होती। एम्ब्रियो सैक के साइज की बेस पे एंडोस्पर्म में नए बनने वाले न्यूक्लियाई 4 से 16 के दरमियान या फिर इससे ज्यादा बनते हैं जो कि लार्ज वैक्यूल की फॉर्मेशन की वजह से पेरिफेरी की तरफ मूव कर दिए जाते हैं। इस स्टेज तक न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियाई की फॉर्म में मौजूद होते हैं जिसकी वजह से एंडोस्पर्म को फ्री न्यूक्लियर टाइप भी कहा जाता है। फिर वॉल फॉर्मेशन पेरिफेरी से स्टार्ट होती है और सेंटर की तरफ मूव करती है या फिर आप कह सकते हैं कि एपेक्स से स्टार्ट होती है और बेस की तरफ मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल राइस, मेज, सीरियल्स, कोकोनट। नंबर 2 सेलुलर टाइप। इस एंडोस्पर्म टाइप में न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन भी शुरू हो जाती है। फर्स्ट वॉल फॉर्मेशन ट्रांसवर्स होती है। इस तरह से एम्ब्रियो सैक मल्टीपल चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेटोरा, पेटूनिया। नंबर 3 हेलोबियल टाइप। ये डेवलपमेंट टाइप न्यूक्लियर और सेलुलर टाइप की इंटरमीडिएट कंडीशन है। न्यूक्लियस की फर्स्ट डिवीजन के साथ ही ट्रांसवर्स वॉल बनती है जो कि चलाजल और माइक्रोपाइलर चैम्बर बनाती है। चलाजल चैम्बर में न्यूक्लियर डिवीजन और वॉल फॉर्मेशन साथ साथ होती है और माइक्रोपाइलर चैम्बर में न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियर टाइप की तरह होती है। ये हेलोबायलीस ऑर्डर के अंदर ऑब्जर्व किया गया है। ग्रामनी के मेंबर्स में एंडोस्पर्म की आउटर लेयर कैम्बियम के तौर पे एक्ट करती है और इनसाइड एक थिन वॉल की फॉर्मेशन करती है। ये सेल स्टार से फिल होते हैं और इनका फंक्शन खत्म हो जाता है और कुछ टाइम बाद ये एल्यूरोन की लेयर बनाते हैं।
इस लेयर के बारे में ये भी कंसिडर किया जाता है कि ये एंजाइम सिक्रीट करती है जो एंडोस्पर्म में मौजूद फूड को एसिमिलेट करती है और डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए अवेलेबल करती है। कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म मैच्योरिटी के बाद नजर नहीं आते, हालांकि ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज में बनते हैं। इन केसेस में एम्ब्रियो डेवलपमेंट की वजह से एंडोस्पर्म कंप्लीटली एग्जॉस्ट या यूज हो जाता है। इन सीड्स को एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राम्स, पी, बीन्स एक्सेट्रा। कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म टोटली यूज नहीं होता। इन सीड्स को एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। रूमिनेट एंडोस्पर्म। कुछ फैमिलीज फॉर एग्जाम्पल पाल्मेसी, रूबिएसी एक्सेट्रा में एंडोस्पर्म इरेगुलरली रिजिड या फॉरवर्ड होता है। ये रूमिनेशन आउटर सेल्स की इन्वेजिनेशन की वजह से बनती हैं जो कि एंडोस्पर्म में डीपली पेनिट्रेट करते हैं और मैच्योर सीड में एक डार्क वेवी बैंड अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। बाज़ औक़ात ये लेयर अनइक्वल इलोंगेशन ऑफ सेल्स की वजह से भी बनती है। मोज़ेक एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म के टिश्यूज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वजह से बनते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये आप लोगों ने खुद करना है। एपोमिक्सिस। अगर फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी एसेक्सुअल मेथड से रिप्लेस हो जाए तो इसे एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस इन तरीकों से होती है। नंबर 1, पार्थिनोजेनेसिस। एम्ब्रियो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनती है, मतलब मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स की फ्यूजन नहीं होती। ये रेयर प्रोसेस है जो एंजियोस्पर्म में देखा गया है। इन प्लांट्स में मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान मियोसिस नहीं होती और एग सेल की डायरेक्ट फॉर्मेशन होती है जो कि डिप्लॉयड होता है। नंबर 2, एपोगैमी। अगर एम्ब्रियो सैक में मौजूद एग सेल्स के अलावा और सेल्स जैसे कि एंटीपोडियल या सिनर्जिड सेल्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो तो इसको एपोगैमी कहते हैं। नंबर 3, स्पोरोफाइटिक बडिंग। अगर न्यूसेलस या इंट्यूगमेंट्स की बडिंग की वजह से बनने वाला सेल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करे तो इसको स्पोरोफाइटिक बडिंग कहते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी। अगर ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो जाए तो इसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ये जिम्नोस्पर्म में मोस्टली देखी गई है। पॉलीएम्ब्रियोनी के फॉलोइंग मेथड्स हैं। अगर ऊसफोर डेवलपमेंट के दौरान स्प्लिटिंग की वजह से तो इसको क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। अगर स्पोरोफाइटिक बडिंग की वजह से एडिशनल एम्ब्रियो बन जाए, अगर ओव्यूल में एक से ज़्यादा फंक्शनल मेगास्पोर रह जाए तो इससे भी पॉलीएम्ब्रियोनी हो सकती है। अगर सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल्स एडिशनल एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कर दें तो इससे भी पॉलीएम्ब्रियोनी हो सकती है। सीड फॉर्मेशन। ओव्यूल सीड की फॉर्मेशन करते हैं और दोनों इंट्यूगमेंट्स सीड कोट बनाती हैं जो कि आउटर टेस्टा और इंटर टैगमिन होती है। सीड में माइक्रोपाइलर रीजन परसिस्ट करता है और एक पोर की फॉर्म में अपीयर होता है। सीड के ऊपर एक और स्मॉल स्कोर भी नजर आता है जिसे हीलम कहते हैं। ये ओव्यूल की प्लेसेंटेशन के ऊपर फनिकल से अटैचमेंट को शो करता है। कुछ केसेस में टेस्टा और टैगमिन फ्यूज होके एक कोट बनाते हैं। कुछ सीड्स में एडिशनल लेयर टेस्टा के बाहर ग्रो करती है। ये प्लेसेंटा या फनिकल या माइक्रोपाइल से डेवलप होती है। इसको एरिल कहते हैं, जैसे कि लीची।